नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ में जो है क्षेत्रमिति शुरू करने जा रहे हैं। क्षेत्रमिति आपको क्षेत्रमिति में जो है आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे आज पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है, क्षेत्रमिति शुरू होता है वृत्त से। 10वां क्लास का क्षेत्रमिति शुरू होता है वृत्त से, ठीक है। तो हम लोग जो है वृत्त पढ़ेंगे, सबसे पहले सर्किल पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त, ये है वृत्त, ठीक है। वृत्त कहते किसको हैं, ठीक है। तो वृत्त एक जो है कह सकते हैं कि कागज़ का एक सतह है जिसका मोटाई नहीं होता। गोलाकार कागज़ का एक सतह है जिसकी मोटाई नहीं होती है। मतलब मोटाई कहने का मतलब ऊंचाई उसमें नहीं होता है, ठीक है। एक प्लेन है जिसकी मोटाई जो है लगभग नहीं के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें वृत्त में जो है हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़, एक है क्षेत्रफल और दूसरा है परिमिति। क्षेत्रफल और दूसरा है परिमिति, ठीक है। क्षेत्रफल अब समझिए पहले, देखिए ये वाला एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो देख रहे हैं बीच में ये वाला पार्ट, इसी को हम कहते हैं एरिया। यानी पूरा अंदर का जितना भाग है वो पूरा को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर कहाँ से होता है ये बात थोड़ा समझ लीजिए। इसमें इसको जो है हम लोग सेंटर मान लिए, ये ए और इसको बी मान सकते हैं। यही है रेडियस बाबू, यही है रेडियस, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के कहते हैं वृत्त के केंद्र से जो है वृत्त के बाहरी बाउंड्री तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या बोलते हैं। ये जो है एक ही वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है और दो त्रिज्याओं को अगर सामने सामने मिलाएंगे तो उसको हम व्यास कह सकते हैं। सामने सामने मिलाएंगे, हम क्या बोल रहे हैं, सामने सामने। मतलब इधर का त्रिज्या इधर के त्रिज्या के सामने मिलेगा, इधर का त्रिज्या जो है इधर के त्रिज्या के सामने मिलेगा। जब सामने मिलेगा तो हम इसको व्यास कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई का वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा। पाई का वैल्यू जो है आपको कहीं कहीं मिलेगा 27/4 27 नहीं, ठीक है। छोड़िए, वैल्यू में ज़्यादा ये नहीं रखा हुआ है, ठीक है। 1.4, ठीक है। दशमलव में इसका वैल्यू रखिए, ठीक है, 1.4, ठीक है। अब देखिए पाई का मतलब मान जो भी रहेगा, कहीं कहीं किताब में आपको स्पेशल भी दे देगा मान, ठीक है। और कहीं कहीं जो रहेगा 22/7 दिया हुआ वो 22/7 ही आप जो है वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और कहीं कहीं आपको दशमलव में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सूत्र पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी ये वाला एरिया को हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका परिमिति, तो परिमिति कहते हैं बाहरी बाउंड्री को, बाहरी बाउंड्री को परिमिति कहते हैं, पेरीमीटर। देखिए इस बिंदु से अगर एक रस्सी को हम एक रस्सी को ले लें और इस बिंदु से ऐसे शुरू करें और ऐसे घुमा करके ऐसे 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 ला करके यहाँ पर मिला दें और इस रस्सी को फिर हम ऐसे लंबा करेंगे तो जो होगा लंबाई, वही लंबाई क्या होगा, परिमिति होगा। वही लंबाई क्या होगा, परिमिति होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि परिमिति एक प्रकार का लेंथ है। परिमिति क्या है, एक प्रकार का लेंथ है जो हम उसकी बाहरी बाउंड्री से घेरते हैं, उसकी बाहरी बाउंड्री को घेरते हैं, ठीक है। तो परिमिति क्या है, इसका बाहरी बाउंड्री है, आउटर फेस है, आउटर लेंथ है, ठीक है। बाहरी बाउंड्री है जिसको हम कहते हैं 2πr। क्या बोलते हैं, 2πr। इसका जो है परिमिति क्या होता है, 2πr होता है। परिमिति क्या होता है, 2πr। अब देखिए, अब यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें पूछ देता है कि अर्धवृत्त बताइए, अर्धवृत्त बताइए, ठीक है। तब देखिए मामला, यहाँ से इसको जो है मिटा दीजिए, ये आधा हो गया, ठीक है। ये आर रहने दीजिए। अब इसको कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, यानी सरकम सेंटर या सेमी सर्किल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेमी सर्किल, ठीक है। सेमी सर्किल, सेमिल सर्किल, ठीक है।
सेमी सर्किल इसको कह सकते हैं, अर्धवृत्त कह सकते हैं। अर्धवृत्त का देखिए क्या होता है। अब इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल होगा, यही वाला एरिया ना होगा क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल पूरा वृत्त का जितना था उसका आधा काट लिया गया, क्षेत्रफल जितना वृत्त का था उसका आधा काट लिया गया। तो ये आधा काट लिया गया यानी ये वाला पोर्शन बच गया। तो हम इसका भी आधा कर सकते हैं, हम वृत्त का भी आधा कर सकते हैं। तो सीधे हम कर देंगे इसको पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ रखेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर हम जो है इसको हम बटा 1 करके ऐसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा चीज़ है इसमें परिमिति, परिमिति, ठीक है। तो परिमिति देखिए क्या होगा, परिमिति अब देखिए ये हम क्या बोले हैं अभी कि बाहरी बाउंड्री होगा, परिमिति क्या होगा, बाहरी बाउंड्री होगा। तो यहाँ से देखिए ये बाउंड्री ऐसे घुमा और फिर यहाँ से ऐसे 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 आकर के यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर से भी शुरू करेंगे तो यहाँ से ऐसे घूमेगा ऐसे, और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ से आएगा यहाँ, तब ना पूरा घूमने का मतलब है कि जिस बिंदु से आप चलना शुरू किए हैं उस बिंदु पर जा कर के आप रुक जाइए, तभी ना होगा। तो जो है यहाँ पर जो है बाहरी बाउंड्री क्या हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो है 2πr क्या है, ये गोल बुलाई है, पूरा गोल है। तो पूरा गोल है तो हम आधा गोल ही ले रहे हैं, इसमें आधा गोल ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2πr और बटा 2 आधा होगा, ठीक है, और प्लस अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से जो यहाँ जा रहे हैं तो ये वाला क्या है r और r, दो आर है ना, तो ये दो गो r यहाँ पर आ जाएगा 2r। अब इसी को हल कर देंगे, इसको हम हल कर देंगे तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2, या हम इसको हल करेंगे अगर पाई का वैल्यू 22/7 रख के हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस लिखना है, ठीक है, बटा 1 हो गया। या r बराबर कर सकते हैं यहाँ 22 प्लस यहाँ 14 और बटा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। या r बराबर, हम r बराबर काहे कर रहे हैं यार, r इंटू है, ठीक है, और यह हो जाएगा कितना 6 और ये 3 हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 36/7r। इतना भी जो है हम अर्धवृत्त का परिमिति लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब पाई का वैल्यू 22/7 ही है तब, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू दोनों अलग है। देखिए इसमें लीजिएगा तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, इसमें लीजिएगा तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ठीक है, अपरिमेय संख्या है तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसमें दोनों का वैल्यू में कुछ अंतर जो है, बहुत माइनर अंतर जो है आपको पड़ जाएगा, माइनर अंतर आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त और ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे चलेंगे गोला में। अब इसको मिटाते हैं, देखिए अब हम लोग चलेंगे गोला में चलेंगे, ठीक है, गोला। अब देखिए गोला में अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो है गोला, ठीक है। अब देखिए स्फीयर, स्फेरिकल, ठीक है, गोला, ठीक है। अब देखिए ये गोला में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए ये हो गया गोला, ये हो गया गोला, लेकिन ये तो वृत्त हो गया। लेकिन इसमें अगर हम जो है ये ऊंचाई मोटाई दिखा देंगे, ठीक है, ये मोटाई दिखा देंगे ऐसे, ये मोटाई दिखा देंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे गोला। थोड़ा जाओ बढ़िया जरा बना दें, इसको कह देंगे गोला, ठीक है, ये हो जाएगा गोला। अब देखिए गोला में देखिए इसमें भी जो है रेडियस होगा, ये सेंटर अगर हो गया तो ये जो है रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी होगा, इसी तरह से इधर भी होगा, जहाँ कहेंगे वहाँ होगा, मतलब चारों तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी रेडियस क्या होगा, केंद्र बिंदु से बाहरी बिंदु, बाहरी मतलब किनारा के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है। अब गोला में जो है हमको दो चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल हमको पढ़ना है, क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है,
तो गोला का क्षेत्रफल होता है, गोला का क्षेत्रफल 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गोला का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अरे यार गोला का नहीं, गोला का तो 4 होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग आयतन में आ जाइए, आयतन, ठीक है, तो आयतन में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यू, पाई आर क्यू हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर गोला का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें जो है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। गोला में 2 ही चीज़ पूछता है, गोला का क्षेत्रफल पूछेगा, गोला का आयतन पूछेगा, गोला का क्षेत्रफल पूछेगा और गोला का आयतन पूछेगा, ठीक है। अब जो है एक चीज़ इसमें पूछता है, अर्धगोला में जब पूछता है मामला फंसता है। देखिए अर्धगोला, अगर ये जो है ये हो गया अर्धगोला, ये हो गया अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला। अर्धगोला में क्या है, देखिए अर्धगोला का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को, समझिए बात को। अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला में देखिए क्षेत्रफल तो ये वाला होगा ही आधा, ये वाला क्षेत्रफल तो आधा होगा, ठीक है, गोला का आधा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गोला का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसको हम बटा 2 कर देंगे तो ये तो एरिया आएगा ही। अब देखिए एक और एरिया है इसका, ये वाला है ऐसे, ये देख रहे हैं एरिया, ये तो ये वाला भी जो है एरिया इसमें आएगा, ये वाला एरिया भी इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि एक जो है नहीं क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल हम ऐसे ही निकाल देंगे, क्षेत्रफल तो ऐसे ही निकल जाएगा, वो वॉल्यूम में हम जानेंगे, ठीक है, वो क्या जानेंगे, वॉल्यूम में जानेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल तो हमारा निकल गया आधा, आधा क्षेत्रफल, क्योंकि हमको बाउंड्री से कोई मतलब नहीं होता है क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, बीच में खाली भाग, बीच वाला भाग होना चाहिए। तो क्षेत्रफल हमको सीधा आधा हो जाएगा, सीधा क्षेत्रफल आधा हो गया, ठीक है। अब आइए आयतन में इसका, अब आयतन में मामला फंसता है, ठीक है, आयतन में मामला फंसता है कि अब इसका आयतन, तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा, गोला का आधा कर दीजिए तो 4/3 पाई आर क्यू, इसको बटा 2 कर दीजिए तो बटा 1 हो गया, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए ये जो है एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, इसके आयतन में एक वृत्त है, तो ये वृत्त हो जाएगा, ठीक है, ये वृत्त इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये वृत्त इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यही देखिए इसको हम लिखेंगे 4/3 और ये इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा पाई आर क्यू और प्लस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम काट देंगे तो कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर। हम इसमें कॉमन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 2/3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, आर बचेगा, यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, यही ना बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा गोला का, अर्धगोला का क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बेलन, ठीक है, और पढ़ेंगे उसके बारे शंकु पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें बाल्टी पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब छल्ला पढ़ेंगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले टॉपिक में जो है फिर हम लोग आएंगे। ओके।